ओम शांति। आधार मुक्त कैसे बने? क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे आधार मूर्त हो। तो आधार मूर्त बनने के लिए स्थूल और सूक्ष्म सभी आधारों को छोड़ना पड़े। तो स्थूल आधार तो हम सभी जानते हैं अपने, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो सूक्ष्म आधारों की करेंगे कि मन ने कौन कौन से आधार लिए हुए हैं। क्योंकि मन जब शक्तिशाली होगा, स्वतंत्र होगा, तो स्थूल आधार तो आपे ही छोड़ देगा, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जब सभी आधार छूटेंगे तो फिर उस एक अविनाशी आधार के साथ हम उस परम पिता परमात्मा के साथ हम जुड़ पाएंगे। तो जैसे होता ना कि मन क्या है, एक बच्चा है, अगर किसी बच्चे को 7 डिब्बे दे दिए जाए, 7 डिब्बे उसके आगे रखे जाएं, तो वो सातों पर कूदेगा। अगर 6 हटा दिए जाए तो एक ही रहने दिया जाए तो एक पे कूदेगा, और अगर एक भी हटा दिया जाए तो फिर कुछ नया सोचेगा। तो ऐसे मन को भी जब बहुत सारे आधार मिलते हैं ना, तो बहुत खुश होता है, और जैसे ही वो आधार हटते हैं तो उसको बेचैनी होती है, हलचल होती है, क्योंकि चंचल है ना। लेकिन जब धीरे धीरे हम जिन आधारों को समझेंगे, उनको धीरे धीरे खत्म करेंगे, तो मन को क्या मिलेगी? वो स्ट्रांग होगा, उसको एक नई दिशा मिलेगी, फिर वो उस पिता से जुड़ पाएगा। और आधार एक टाइम तक तो सही है। कहते हैं ना कि जैसे मकान बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनती है तो छत डालते हैं उसकी, तो कुछ टाइम उसके नीचे क्या देते हैं? सपोर्ट देते हैं, जिससे वो छत क्या हो जाए? पक्की हो जाए। लेकिन अगर वो हमेशा लगी रहे सपोर्ट, तो क्या डेकोरेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो आधार एक समय तक अच्छे लगते, लेकिन पूरा जीवन उसके ऊपर आधारित हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। तो इसके लिए क्या है, पहले हमें मन के आधारों को देखेंगे कि मन किस किस चीज पे डिपेंड है। अगर मन को कुछ भी चाहिए सूक्ष्म, मान लो मान शान ही चाहिए, तो वो भी अगर कुछ भी चाहिए सूक्ष्म में, तो इसका मतलब वो उस चाहिए के ऊपर आधारित है। तो चाहिए चाहिए को हमें धीरे धीरे खत्म करना है। और दूसरी बात कि हमारा मन किसी भी चीज पर, जैसे भक्ति का संस्कार था, उसमें कुछ मिलता था तो हम खुश होते थे, नहीं मिलता था तो उदास होते थे। तो यही संस्कार हमारा यहाँ आ गया। जैसे मान लो सेवा मिली तो खुश हैं, नहीं मिली तो दुखी हैं। दिन त्योहार कितने संगठन में मनाते थे तो हम खुश थे, नहीं मना पा रहे तो हम क्या हो गए? दुखी होते हैं या उदास होते हैं। तो इसका मतलब हमारी खुशी जो है वो किसी चीज पर आधारित थी। और बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि बच्चे लौकिक आधार खत्म होंगे, अलौकिक नहीं खत्म होंगे। बाबा ने तो कहा ना सारे खत्म होंगे। तो हमने क्या सोच लिया कि अलौकिक नहीं खत्म होंगे। शायद कहा हुआ है ना बाबा ने, तुम सेंटर भी नहीं जा पाओगे, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो बाबा उसी की तो रिहर्सल करा रहे हैं, जिसमें हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि ये सब चीजें नहीं है तो हमारी अवस्था कैसी है। अब देखो ब्रह्मा बाबा गए, फिर क्या हुआ? गुलजार दादी भी गई, तो दोनों गए, तो आधार खत्म हुए, तो क्या हम बाबा मिलन नहीं करेंगे? अब बाबा मिलन तो अब भी होगा ना। जो आद कहते हैं बाबा नहीं आते हो या बाबा नहीं आएंगे, तो माना क्या है कि वो आधार था तो बाबा मिलन है, आधार नहीं तो बाबा मिलन नहीं। जहां हमारी स्थिति है वहां बाबा मिलन है ही, क्योंकि मिलन किसने करना है? अवस्था ने करना है, मन ने करना है। तो मन को जो भी सुख लेना है वो सिर्फ परमात्मा से लेना है, सुख का स्रोत सिर्फ उसे बनाना है। अगर हम किसी भी और से सुख की प्राप्ति समझ रहे हैं, हो रही है, तो वो दुख देगी।
क्योंकि सुख की प्राप्ति का स्रोत सिर्फ बाबा को ही बनाना है। और फिर एक बात और, जैसे हम सोचते हैं कि कोई हमें प्राप्ति कराएगा, किसी के द्वारा हम इसके पीछे रहें, अगर ये ना हुए तो प्राप्ति नहीं होगी। तो एक बात ध्यान रखनी है कि प्राप्ति भी कराने वाला कौन है? प्राप्ति का स्रोत, वर्षा जो मिलना है वो परमपिता परमात्मा से मिलना है। सबको उसने निमित्त बनाया हुआ है। तो हमें सिर्फ लायक बनना है। कोई दूसरा मुझे सेवा देगा या दूसरा मुझे आगे बढ़ाएगा या दूसरे के बिना मैं नहीं होंगी तो क्या होगा, या वो नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा ना होता तो क्या होता, वैसा ना होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि हर प्राप्ति कराने वाला बाबा है। हमें लायक बनना है, वो किसी को भी निमित्त बनाकर हमें यूज कर लेगा। जैसे आप सबने एक कहानी भी सुनी होगी ना, कि हनुमान सीता जी के पास गया तो वहां रावण की दासी आई त्रिजटा। तो उसने कहा मैंने सपना देखा है कि किसी वानर ने लंका को जला दिया है। तो हनुमान सुन रहे थे। तो हनुमान ने कहा मैं कैसे जलाऊंगा, मेरे पास तो, इसने सपना तो देख लिया, मैं तो इसका सपना पूरा नहीं कर सकता हूँ। और उसी टाइम वो पकड़े गए। तो पकड़े गए तो रावण ने क्या किया कि बंदरों को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है, तो उसकी पूंछ में कपड़ा बांध के और क्या कर दिया, तेल डाल के आग लगा दी। तो काम किसका था? वो अगर चाहेगा इंस्ट्रूमेंट को यूज करना तो वो किसी को भी निमित्त बना देगा। उसने, वो चाहेगा तो रावण को भी रावण के विनाश के लिए निमित्त बना देगा। तो उसने हनुमान को क्या किया, यूज कर लिया। और निमित्त कौन बन गया? खुद रावण। तो ये मत सोचे कि कोई दूसरा प्राप्ति कराएगा या इसके लिए मुझे इसके साथ रहना है या ये करवाने वाला है। कोई करवाने वाला नहीं है। सिर्फ कौन करवाने वाला है? बाबा कराने वाला है। तो हमें किसी पर भी प्राप्ति के लिए आधारित नहीं होना है। और अपने विचारों का भी आधार नहीं है कि हम, हमारे श्रेष्ठ विचार हैं, हम उसके ऊपर ही आधारित हैं। क्योंकि श्रेष्ठ विचार भी तो हमारी भावनाओं से, वृत्ति से आ रहे हैं ना, तो उनमें कुछ मिलावट हो सकती है। लेकिन बाबा के महावाक्यों में गड़बड़ नहीं हो सकती। तो अगर श्रेष्ठ विचार भी हैं, अगर वो बाबा की श्रीमत से मैच नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, ये भी नहीं कहना है। क्योंकि मम्मा कहते थे ना, मम्मा को एक बार सबने पूछा कि मम्मा बाबा ने ये कहा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो मम्मा ने कहा मेरा विचार बाबा के आगे मेरा विचार क्या है? भगवान ने कह दिया तो मैंने कह दिया, फुल स्टॉप। अगर निश्चय है तो अपने, मेरे विचार या मेरे हिसाब से ये सही या ये गलत, उसका आधार भी हमें छोड़ना है। और एक मन ने जो और सूक्ष्म आधार लिया हुआ है वो है कि जिनकी हम पालना करते हैं या जो हमारे पर आधारित हैं, जो हमारे पर आधारित हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे पर ही आधारित रहें और हमारी प्रशंसा करें, हमारी विशेषताओं की तारीफ करें। तो जरा सोचने वाली बात है कि वो हम पर आधारित हैं या हम उन पर आधारित हैं। हम उन पर आधारित हैं कि वो हम पर आधारित हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम पर हमेशा डिपेंड रहें और हमें अप्रिशिएट करें। यही है जो हमें समझते हैं, और तो कोई समझता ही नहीं है। यही है जो हमारी, जो सेवा करते हैं उसकी तारीफ करते हैं, और तो कोई करता ही नहीं। तो माना वो आधारित नहीं है, वो तो श्रीमत पर है, लेकिन हम क्या है, हम आधारित हैं। अगर वो नहीं करते, जो हम पर आधारित हैं, वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते, हमारी विशेषताओं को नहीं समझते, हमारी सेवा को नहीं समझते, तो हम उदास होते हैं। तो चेक करना है, क्योंकि बाबा ने एक अपनी मुरली में कहा हुआ है कि बच्चे राजा बनते बनते प्रजा बन जाते हैं।
तो किसी के ऊपर आधारित हो जाना वो क्या है, बनने का पुरुषार्थ तो क्या कर रहे थे, राजा बनने का कर रहे थे, और बन क्या गए, प्रजा बन गए, क्योंकि किसी की उसके नीचे आ गए ना, मन हमारा उनके साथ लग गया कि इनके करने से हमारी स्थिति अच्छी होती है। तो ये ऐसी कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो हमें अपने अंदर चेक करके निकालनी है, क्योंकि जब ये आधार खत्म होंगे तो हमारा मन निराधार होकर और उस परम पिता परमात्मा से जुड़ पाएगा और पूरा वर्षा अपना ले पाएगा। अच्छा, ओम शांति।